कुछ पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर्स हैं, फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेजेस हैं, वो ठीक हुई हैं। कुछ एक दो केसेस दिल्ली के अंदर भी है और आउटसाइड दिल्ली भी हमारे पास में है। डॉक्टर ओम, आपसे प्राणिक हीलिंग थेरेपी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद मैं खुद बहुत उत्साहित हो चुकी हूँ कि ये देखना चाहती हूँ कि ये ट्रीटमेंट होता कैसे है। मगर इससे पहले हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। अब हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि इस थेरेपी से होता कैसे है ट्रीटमेंट। अपने हैंड्स को इस तरह से पैरेलल करेंगे और जो आपका सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, तो सेंट्रल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इनर ऑरा की इस रेंज के अंदर आके एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये जनरल स्वैपिंग हमें 10 स्टेप्स इसके करने हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इस थेरेपी से ट्रीटमेंट कैसा होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर ओम से। डॉक्टर ओम, मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट आखिर होता कैसे है। इसके लिए हमें हमारे थेरेपी रूम में चलना पड़ेगा। आइए दिखाते हैं कि ये थेरेपी कैसे करता है। शेफाली जी, ये हमारी पेशेंट है। प्राणिक हीलिंग के प्रैक्टिकल्स को समझने के लिए हम इस केस स्टडी को लेते हैं सबके सामने। हेलो मैम। हेलो। किसी को भी प्राणिक हीलिंग देने से पहले हीलर्स के अंदर खुद उसकी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से डिजीज को डायग्नोस कर सकता है, स्कैन कर सकता है और फिर एनर्जी को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ट्रीटमेंट देने से पहले अपने आप को किस तरह से एनर्जाइज करना है प्राणिक हीलिंग के थ्रू, वो हम पहले डिस्कशन करते हैं। आप बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। अपने आप को सेंसिटाइज करने के लिए जो प्राणिक हीलर्स होते हैं, सबसे पहले उसका एक प्रोसीजर है जो हम रेगुलर बेस पे करते रहते हैं और हीलिंग देने से पहले भी हम ये चीज़ करते हैं। आर्म पिट को हम ओपन करेंगे और एल्बो को इस तरह से हम एलिवेट करके और आइज़ को क्लोज रखेंगे। आर्म पिट को ओपन करने से ही आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो रिमूव हो जाती है। और अब आप फील करेंगे दोनों पाम की कपिंग के बीच में आपको लगेगा कुछ एनर्जी का जो बॉल है, वो आप फुटबॉल की तरह पूरे एक बॉल को आप इमेजिन कर सकते हैं। ये इमेजिनेशन और ये फीलिंग धीरे धीरे आफ्टर प्रैक्टिस के बाद में आपको ये महसूस होती है, जिसको हम कहते हैं कि हीलर्स के अंदर अगर हायर सेंस परसेप्शन अगर इंक्रीज हो जाए, देखने की, सुनने की और फील करने की जो पावर्स होती है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती है, तब आप अच्छे से इसको महसूस कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी सेंसिटाइज होती है, एनर्जी पूरे मेरिडियंस के अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड स्टेप होता है जो बॉडी के अंदर हर एक चक्रास के अंदर एनर्जी हम अपने आप अंदर किस तरह से हम उसको फिलअप कर सकते हैं। सिंपल कुछ एक्सरसाइज हैं जो मास्टर चोकुक्से ने भी हमको बताया है। हम हेड टू टो हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक्सरसाइज जिनको योगा के अंदर भी एक तरह से लिया गया है, वो सब प्राणिक हीलिंग का ही बेस है। तो नेक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने हैंड्स को हम बैक पे लेके और उसके बाद में नेक को 7 टाइम क्लॉकवाइज और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इसके बाद में लेफ्ट एंड राइट 7 टाइम्स, फिर लेफ्ट लेटरल एंड राइट लेटरल 7 टाइम्स। इसके बाद में अप डाउन, अप डाउन, ये हमने किया। फिर आप अपने आईज के लिए कर सकते हैं। आंखों को आप क्लोजली आप इसको टाइट कीजिए। आप 5 सेकंड्स तक आपको ऐसे ही रखना है, उसके बाद में इसको ओपन कर दीजिए। फिर आप 5 सेकंड तक ओपन रखेंगे एंड देन अगेन क्लोज, ओपन। इसकी रिपीटेशन 7 आपको करने हैं एंड देन आप माउथ के अंदर आप इस तरह से एयर को फिलअप करेंगे। फाइव सेकंड तक रख के फिर ओपन कीजिए। इसका भी 7 रिपीटेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है जो शोल्डर्स के लिए, शोल्डर को आप फ्री करने के लिए ये वाली आप एक्सरसाइज करेंगे जी। 7 टाइम क्लॉकवाइज, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज एंड देन शोल्डर के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए एक एक्सरसाइज इसमें बताई गई है मास्टर चोकुक्से ने। हम इस तरह से
जब भी हम अपने हैंड्स को शोल्डर के पास ले जा रहे हैं तब हमने वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को लिया है। कहते हैं कि कंधों पे सबसे ज़्यादा बोझ होता है इंसान का, अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो या और भी उसकी लाइफ की जो हेक्टिक लाइफ की वजह से होता है। तो हम जैसे शोल्डर से नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं, वी फील लाइट एंड बेटर बीइंग ए हीलर। इसके ठीक बाद में हम एक एक्सरसाइज है जो मास्टर ने हमें बताई है। इस तरह से अपने एल्बो को फिर से एलिवेट करेंगे एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये भी आप 7 टाइम्स इसका रिपीटेशन करेंगे। देन फिर हम बैक पे आएंगे और बैक के लिए ये वाली एक्सरसाइज मास्टर ने हमें बताई है। अपने रूट चक्र को ठीक करने के लिए एक एक्सरसाइज मास्टर ने हमें ये बताई है। इस तरह से हम इसको 20 इसका रिपीटेशन हम करेंगे एंड देन फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस पूरी वर्कआउट के अंदर 2 एक्सरसाइज जो शोल्डर्स के एबव हमने बताई थी आपको, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना और बेसिक चक्रा को आपका स्ट्रॉन्ग करना, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटाइजेशन और जो HSP इंक्रीज करने के लिए जो बताया था आपको एनर्जी बॉल, और थर्ड ये जो हेड टू टो वाली एक्सरसाइज। इन 3 एक्सरसाइज से एक हीलर एनर्जी की फील्ड के अंदर उस कंडीशन पे आ जाता है कि अब वो हीलिंग देने के लिए ससेप्टिबल है। तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी जो परेशानी है उसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। खड़े होइए, आप टर्न करेंगे। सबसे पहले स्कैनिंग, डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं। तो अच्छा डायग्नोसिस करने के लिए फर्स्ट स्टेप खुद को आपने हील अप किया। सेकंड उसका टेक्निक ये है, हाथों को इस तरह से हम कपिंग करते हैं और कपिंग करके और आउटर ऑरा को स्कैन करते हैं सबसे पहले, जो मैंने पहले ही आपको बताया था 4 to 5 मीटर्स डिस्टेंस पे आप, एंड यू कैन फील इट फ्रॉम अबव टू लो। इसके बाद में आप इनर ऑरा को स्कैन करेंगे, जो बॉडी से 5 to 6 इंचेस तक होता है, उसको भी आप ट्रांसफर ऐसे फील कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप होगा जो इन दोनों ऑराज के बीच में हेल्थ ऑरा को हम स्कैन करते हैं, जस्ट लाइक। प्रॉब्लम कहाँ पे है ये हमें कैसे पता लगेगा? आपने जस्ट लाइक इनर ऑरा स्कैन किया फ्रॉम हेड टू, आप बोल सकते हो लो। यहाँ से हमने स्कैन करते हुए महसूस किया कि कहीं पे एनर्जी अगर डिप्लीटेड होएगी तो आपकी पाम के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन या इचिंग या टेम्परेचर, सडन टेम्परेचर चेंज, इस तरह की कुछ डिफरेंट फीलिंग हो सकती है। सो इट इज सजेस्टिंग कि प्रॉब्लम वहाँ पे है। अच्छा, एक बार हमें पता लग गया कि इनके किस चक्रा के अंदर प्रॉब्लम है, ये हमारा हो गया स्कैनिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है। सेकेंड स्टेप जनरल स्वीपिंग और लोकलाइज स्वीपिंग। जनरल स्वीपिंग करने के लिए क्लींजिंग से पहले आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह से आप एक बॉल आप इसमें यूज कर सकते हैं जिसमें रॉक सॉल्ट विद वाटर होगा। वो नेगेटिव एनर्जी को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये डस्टबिन की तरह है, और जो भी इस तरह का वेस्ट मटेरियल्स है वो आप इसके अंदर अपने थॉट पैटर्न से आप इसके अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हर 15 मिनट के बाद में ये बॉल हमें चेंज करना है जी। एंड बीइंग ए हीलर, आप बाथ लेते समय, स्नान करते समय भी आप पानी के अंदर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट मिला लीजिए, जिससे कि आपका ऑरा क्लीन रहेगा। और पेशेंट को हील करने के लिए अब हम जनरल स्वीपिंग को हम देख रहे हैं। अपने हैंड्स को इस तरह से पैरेलल करेंगे और जो आपका सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का, तो सेंट्रल एक्सिस के